जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्ति और अपनी ब्लेसिंग से आंटी के जीवन में बहुत प्यारे प्यारे सत्संग दिए। संगत जी, आप सत्संग में सुनेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने पल पल आंटी को अपने होने का एहसास दिलाया, कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी को सत्संग से जोड़ा और उनके मन में सत्संग के प्रति एक ऐसी जोत जलाई कि जिसके बिना वो रह ही नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी ने आंटी को सिर्फ ब्लेस ही नहीं किया, उनकी परीक्षा भी ली, और वो भी कठिन परीक्षा। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज परीक्षा स्वयं लेते हैं और पास भी अपनी संगत को खुद कराते हैं। ऐसे ही कुछ आंटी के साथ हुआ। आंटी की लाइफ में गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग ब्लेस किए हैं और उन्हीं सभी सत्संगों को आंटी ने हमारे साथ बहुत प्रेम से और पूरी श्रद्धा के साथ शेयर किया है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और भक्ति भाव के साथ सुने। सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करेंगे। संगत जी, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं, जो अधूरे काम हैं, वे सारे कार्य संपूर्ण होंगे। बस संगत जी, आपकी आस्था गुरुजी महाराज पर पूर्ण होनी चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज कैसे वारे न्यारे करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत शीतल मोहन आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे सत्संग की दात बख्शी। संगत जी, वैसे तो मैं यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में कोई ऐसे बड़े सत्संग नहीं दिए हैं जिसे मैं शेयर कर सकूं, और हमें गुरुजी से ऐसा कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। बस हमारी श्रद्धा, हमारा इंटेंशन गुरुजी से प्रार्थना करने का या गुरुजी को मानने का वो बिल्कुल सही होना चाहिए। संगत जी, मेरे जीवन में जो भी छोटे छोटे अनुभव रहे हैं वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज से नए नए जुड़े थे उस समय मेरी बहन को एक ड्रीम दर्शन आया। उसने सपने में देखा कि कमरा है और गुरुजी महाराज विराजमान हैं और उस कमरे में कई अलग अलग जगह पर थोड़ी थोड़ी संगत बैठी हुई है, और उसने ये भी देखा कि मैं गुरुजी के पास बैठी हुई हूँ और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि पुत्र, तू दसेगी नहीं तो लोगों को किस तरह पता चलेगा। और जब ये ड्रीम दर्शन मेरी बहन ने हम सबको सुनाया तो मैं समझ गई संगत जी कि गुरुजी का साफ इशारा था कि तेरे जीवन में जो सत्संग हुए हैं वो तू लोगों से शेयर कर। जब तक तू लोगों को बताएगी नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। और तब संगत जी, मैंने सभी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर किया था। वो सत्संग संगत जी कुछ इस प्रकार है। संगत जी, मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं। एक दिन संगत जी वो दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे और उनमें से मेरे एक बेटे को शटल से आंख पर लग गई। अब संगत जी उसकी आंखें लाल हो गई और वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया कि मम्मा मुझे आंख में लग गई। मैंने उससे कहा कि आंखें धो लो और थोड़ी देर रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा। संगत जी, वो मंडे का दिन था। अगले दिन संगत जी मुझे लगा सब नॉर्मल हो गया है, मैंने उसे स्कूल भेज दिया। लेकिन जब वो स्कूल से आया तो कहने लगा कि मम्मा आंखों में अभी भी दर्द है और मेरी आंखें अभी भी लाल हो रही हैं। संगत जी, अगले दिन वेडनेसडे था और उस दिन वीकली सत्संग होता है, और ये सत्संग संगत जी बड़े मंदिर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार था कि मंगलवार और बुधवार के दिन हम सभी संगत सत्संग कर सकते हैं और बाकी दिनों में हमें बड़े मंदिर आकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है। तो संगत जी, बुधवार के दिन एक आंटी के घर पर ऐसा ही सत्संग था, और सच कहूँ तो संगत जी सत्संग इतना ब्लेस्ड होता था कि बस जैसे 3 से 5 का समय होता हम इतने एक्साइटेड हो जाते कि बस कैसे भी करके हमें सत्संग अटेंड करना था। अब संगत जी, बुधवार के दिन सत्संग पर जाना था। मैंने अपने बेटे को कहा कि आप रेस्ट करो और जब मैं सत्संग से लौट कर आऊंगी तो अपन देखते हैं कि आपकी आंखों की कंडीशन क्या है। जब संगत जी मैं सत्संग से लौट कर आई तो मुझे देखकर रोने लगा और कहने भी लगा कि मेरी आंखों में
में दर्द है और आंखों में सूजन है। और जब संगत जी मैंने उसकी आंखें देखी तो वाकई में संगत जी उसकी आंखें बहुत लाल हो रही थी। अब इस समय संगत जी घर वाले भी बहुत टेंशन करने लगे, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि गुरुजी महाराज हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ही ठीक करेंगे। अब चूंकि संगत जी बच्चे की कंडीशन देखकर घर वाले बहुत ज्यादा टेंशन में थे, बहुत जल्दी कर रहे थे कि तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन संगत जी मैंने क्या किया, मैंने जो दुपट्टा पहना हुआ था वो लिया और अपने मुंह से गर्म हवा छोड़ते हुए उसकी आंख पर लगाने की कोशिश की। लेकिन संगत जी मैं सरप्राइज हो गई कि मैंने जैसे ही अपने मुंह से गर्म हवा छोड़ी, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मुंह से चंदन की खुशबू आ रही थी। और ये देखकर मेरा बेटा भी सरप्राइज हो गया कि मम्मा ये कैसे। और जितनी बार संगत जी मैंने दुपट्टे पर अपने मुंह से गर्म हवा छोड़ी, हर बार चंदन की खुशबू आने लगी और मैंने उस दुपट्टे से अपने बेटे की आंखों की सिकाई की। संगत जी मैं पल पल बहुत सरप्राइज हो रही थी और अंदर से खुश भी बहुत हो रही थी और उस खुशी के ही कारण मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आधे घंटे के अंदर मेरे बेटे की आंख बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी ब्लेसिंग्स तो ये थी कि गुरुजी महाराज ने हमारे दिल में एक विश्वास जगा के रखा हुआ था कि वो हैं तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी महाराज हमारे मन में इस बात का रीअश्योरेंस ले आते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। और ये गुरुजी महाराज का अपना एक तरीका है हम सभी संगत को बताने का कि ये मेरे अपने तरीके हैं तुम सभी संगत को ब्लेस करने का। और मुझे याद है संगत जी जनरल कपूर अंकल हमेशा कहा करते हैं कि गुरुजी की दुनिया बड़ी अजीब है, गुरुजी की दुनिया निराली है। और इस तरह संगत जी मेरे दोनों बेटे भी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गए। ऐसे एक बार की बात है, मैं बैठी हुई थी और अपने मोबाइल में गुरुजी के सत्संग स्क्रॉल कर रही थी और मेरी दोनों तरफ मेरे दोनों बेटे बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। और तभी मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा आपने कभी देखा है कि गुरुजी ने कभी आंख झपकाई हो। और मैं सोच ही रही थी कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। और तभी संगत जी मेरे सामने गुरुजी का एक सत्संग आया जिसमें गुरुजी का एक फोटो था और उस फोटो में ठीक वैसे ही गुरुजी की आंख थी जैसे कि वो आंख झपका रहे हो। और उसी वक्त मेरा दिल खुशी से भर गया कि कैसे गुरुजी महाराज हमारी हर बात का जवाब हमें देते हैं। गुरुजी हमें समझा रहे थे कि मैं हर बात सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, गुरुजी महाराज परिवार के हर सदस्य के साथ अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। वे बता रहे थे कि मैं सबके साथ हूँ और सबको सुन रहा हूँ। और ठीक ऐसे ही मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ के साथ हुआ। हम लोग सत्संग में गए हुए थे। उस समय मुझे तो पता था कि गुरुजी ऐसे ही अपनी संगत के साथ अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ वो दोनों नहीं जानते थे। संगत जी मैं, मेरे दोनों बेटे, मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ हम लोग बड़े मंदिर गए। संगत जी हम लोग सत्संग में बैठे और जब संगत जी हम लंगर हॉल में गए तो मेरे सामने मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बैठा हुआ था और मेरे पास मेरा एक बेटा और साइड में मदर इन लॉ थी और हमारे राइट हैंड साइड में संगत जी एक पिलर था। सेवादार अंकल वहाँ पर आए, हमें चाय प्रसाद दी और साथ में समोसा प्रसाद भी दिया। चूँकि संगत जी बच्चे छोटे थे तो वे समोसा खा रहे थे और उनकी चाय प्रसाद हमने ले रखी थी। अब संगत जी इस बीच मेरी मदर इन लॉ ने अपनी चाय प्रसाद पी ली। तभी संगत जी मेरी और मेरे हस्बैंड की नजर हमारे चाय के कप पर जाती है। हम क्या देखते हैं कि मदर इन लॉ ने चाय तो पी ली, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास 5 कप रखे हुए हैं, जबकि संगत जी हमारे पास अब सिर्फ 4 कप होने चाहिए थे। और सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने ही देखा, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि सेवादार अंकल ने हम सबको बराबर कप दिए थे। और यहाँ गुरुजी महाराज ने एक बार फिर अपनी प्रेजेंस हमें बता दी थी। मेरे हस्बैंड को ये समझ में आ गया था कि सब कुछ गुरुजी महाराज ही कर रहे हैं, ये उन्होंने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स। और संगत जी गुरुजी के जो इस प्रकार के अनुभव होते हैं उनमें हमें किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो अपने अपने समझ और भाव की बात है। हमारा दिल, हमारी भावना समझ जाती है कि ये गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है। संगत जी मुझे महसूस हुआ कि जिस प्रकार गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में सचखंड का प्रसाद प्रकट करके सभी संगत को आश्चर्य में डाल देते थे, और आज भी गुरुजी महाराज हैं जो हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जो संगत जी हमारी इमेजिनेशन
इमेजिनेशन या हमारे दिमाग के बिल्कुल बियॉन्ड है और हमें इस बात पर विश्वास करना ही पड़ता है कि ये गुरुजी महाराज की ही प्रेजेंस है। और उस दिन संगत जी हमें ठीक ऐसा ही लगा कि जैसे गुरुजी महाराज ने हमारे लिए सचखंड से वो चाय प्रसाद प्रकट कर दी हो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और ठीक संगत जी ऐसे ही एक बहुत ही स्पेशल दिन की बात है। मैं अपनी कॉलोनी से एक नई संगत के साथ बड़े मंदिर गई हुई थी। संगत जी जो आंटी मेरे साथ चल रहे थे उनका बेटा भी हमारे साथ था और उसकी उम्र मेरे बच्चों की उम्र के बराबर थी। संगत जी हम लोग मेट्रो से गए हुए थे और गुरुजी के बड़े मंदिर में 31 दिसंबर का सेलिब्रेशन था। संगत जी हम सब दरबार में बैठे हुए थे और बस संगत जी मेरा ध्यान गुरुजी में था। वैसे तो संगत जी हमें हमेशा ये बात याद रहती है कि मांगो नहीं मन्नो, लेकिन संगत जी कहीं न कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड गुरुजी से कुछ न कुछ मांग लेता है। और ऐसे ही उस दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी 31 दिसंबर का दिन है और नया साल शुरू होने वाला है। गुरुजी आज प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाएं। आज आप मुझे मेरे नाम से ही पुकार दो। और जैसे ही संगत जी मेरे मुंह से बात निकली उसी मोमेंट पर मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या बोल दिया। मुझे तो गुरुजी से कुछ मांगना ही नहीं है। मैं तो गुरुजी की संगत होने के नाते उनका डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। मुझे उनकी बात माननी चाहिए। और संगत जी उसी वक्त मुझे मीरा आंटी का सत्संग याद आ गया। हालांकि मैं मीरा आंटी से कभी मिली नहीं हूँ। मैंने उनके काफी सारे सत्संग यूट्यूब पर देखे हैं। एक वीडियो में मैंने उन्हें देखा है। संगत जी मुझे आंटी का वो सत्संग याद आ जाता है जब वो गुरुजी के दरबार में एकदम पीछे बैठी हुई थी और उनके मन में भाव आता है कि हम लोग कैसे हैं, रोज गुरुजी के पास खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लंगर खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जिनके पास आते हैं क्या उन्हें पता भी है कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है। और उस वक्त गुरुजी के पास शादी के इनविटेशन कार्ड्स थे और तभी गुरुजी महाराज ने एक शादी का इनविटेशन कार्ड मीरा आंटी की तरफ फेंकते हुए कहा, मीरा आंटी एले तेरा लव लेटर। और गुरुजी के मुंह से अपना नाम सुनकर मीरा आंटी बहुत बहुत खुश हो गई। अब संगत जी सत्संग कहीं न कहीं मेरे दिल दिमाग में था और जब मैं उस दिन दरबार में बैठी तो अपने आप वो बात मेरे मुंह से निकल गई कि काश गुरुजी आप मेरा नाम ले लेते। और उस वक्त मेरे मन में ये भी चल रहा था कि आज तो यहाँ पर इतनी सारी संगत है और यहाँ मुझे कोई नहीं जानता और भला मेरा नाम लेकर कौन मुझे पुकारेगा। खैर संगत जी सत्संग हुआ और हम लोग जब बाहर टी पॉइंट तक आए तो काफी देर हो गई थी। उस दिन ठंड भी बहुत थी। हमने बहुत कोशिश की संगत जी कि कहीं कैब बुक हो जाए, लेकिन कोई कैब बुक ही नहीं हो रही थी। तभी हमने देखा कि वहाँ पर एक ऑटो आके रुका। हमने उससे चलने के लिए पूछा तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं इसमें और भी सवारी बिठाता हूँ। तो मैंने उसे इंसिस्ट भी किया कि आप हमसे पैसे ले लेना, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। अब संगत जी हमारे साथ बच्चे भी थे तो मेरे साथ जो आंटी थी मैंने उनसे कहा कि आप बच्चों को लेकर सबसे पहले अंदर ऑटो में बैठ जाओ ताकि हमारी सीट रिजर्व हो जाए। और ऑटो तो रुका हुआ था। मैंने कहा कि मैं आगे थोड़ी दूर चलकर देख लेती हूँ कि कहीं कोई कैब मिल जाए। और बस संगत जी इतना बोलकर मैं जैसे ही आगे बढ़ी, मुश्किल से संगत जी कुछ कदम गई होंगी, तभी पीछे से आवाज आई, शीतल आंटी। और संगत जी मैं इतनी शॉक्ड लेकिन बहुत खुश कि वाकई में आज मेरा नाम ले लिया गया। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो ऑटो वाले ने मुझे बुलाया। और संगत जी ये वो पल था जब मैं सबसे कम सबसे लिस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी गुरुजी से कि मेरा नाम लिया जाए। और उस दिन गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया कि जब हम अपने जीवन में सबसे कम उम्मीद रखते हैं उसी वक्त गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग से हमें ब्लेस करते हैं। और दूसरी बात ये कि गुरुजी अपनी संगत को कभी निराश नहीं करते। संगत जी वो पल मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरे मालिक ने मेरी पुकार सुन ली। संगत जी लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और दिल से गुरुजी के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। संगत जी इस तरह गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे जीवन में ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सत्संग दिए हैं और मैं इन सभी सत्संगों के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वीकली सत्संग पर जाया करती थी और साथ में बड़े मंदिर भी जाती थी। और संगत जी हर बार सत्संग में जाने पर और बड़े मंदिर जाने पर सुबह से ही मेरे मन में बहुत एक्साइटमेंट रहता था, एक अजीब सी खुशी होती थी। लेकिन घर वाले कहते थे कि तुम गुरुजी महाराज से घर में भी तो मिल सकती हो, तुम्हें स्पेशली किसी जगह जाना क्यों पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि अगर गुरुजी हमें कहीं भी बुलाते हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको वहाँ जाकर सत्संग सुनना है तो वह आपका मन नहीं, वो स्वयं गुरुजी महाराज की आवाज है। अब संगत जी ऐसे ही एक
वेडनेसडे को मुझे सत्संग पर जाना था और मैं सुबह से ही बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन सुबह सुबह मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि शीतल, आज हमें फर्नीचर लेने जाना है, क्योंकि उन्होंने फर्नीचर वाले को पहले ही बोल रखा था। अब संगत जी, मैं उनको मना तो नहीं कर सकती थी। जब हम लोग फर्नीचर लेने के लिए निकले तो मैंने सोच लिया था कि फटाफट फर्नीचर लेंगे और जल्दी जल्दी मैं घर आ जाऊंगी। संगत जी, सत्संग 4 बजे शुरू होना था और मार्केट में मुझे 3:30 बज चुके थे और मैं ये बात समझ चुकी थी कि मैं किसी भी हालत में सत्संग टाइम पर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि संगत जी वो बहुत दूर था। संगत जी, हम लोग परचेसिंग करके वहाँ से निकले। हम लोग कैब में बैठे हुए थे। अब संगत जी, मेरा मन तो सत्संग में था और मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर सत्संग होने वाला था वहाँ पर हमेशा सत्संग बहुत डिसिप्लिन मैनर में होता है और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से होता है और वहाँ जाकर बहुत आनंद आता है। और संगत जी, वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट रूल है कि सत्संग ओवर होने के बाद, लंगर हो जाने के बाद कोई वहाँ नहीं रुकेगा, कोई आपस में गॉसिप नहीं करेगा, वो सीधे घर जाएगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता थी। और दूसरा रूल ये था कि सत्संग ओवर हो गया है, लंगर प्रसाद आपने ले लिया और एक बार आपने सत्संग का वेन्यू छोड़ दिया तो आप दोबारा वापस नहीं आएंगे। अब संगत जी, हमें कैब में ही 6 बज चुके थे, जिसका मतलब था कि सत्संग पूरी तरह ओवर हो चुका था। अब संगत जी, हमारी कैब एक ऐसे चौराहे पर जाकर रुकी जहाँ से अगर मैं राइट लेती हूँ तो हमारा घर आता है और वहीं थोड़ा सा आगे चलकर लेफ्ट लेती हूँ तो सत्संग का वेन्यू आता है। संगत जी, मैं अंदर से इतनी एक्साइटेड थी, इतनी बेचैन थी और सच बोलूं संगत जी, मेरी आंखों में आंसू थे। आंसू इस बात के कि मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, आज आपने मुझे सत्संग में बुलाया ही नहीं, मुझे तो आज आपके दर्शन नहीं मिले, समोसा प्रसाद नहीं मिला। अब देखिए संगत जी, हमारी कार चौराहे पर खड़ी हुई है और तभी देखती हूँ कि मेरी साइड पर एक ऑटो आके रुकी और पता नहीं संगत जी, उसी वक्त मेरे मन में क्या आया, मैंने अपनी तरफ वाला गेट खोला, अपनी मदर इन लॉ से कहा कि आप बस घर पहुँचो, मैं सत्संग में होकर आती हूँ। हालांकि संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि बेटा सत्संग खत्म हो चुका होगा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा कि मम्मी, बस आप घर पहुँचो, मैं सत्संग से होकर आती हूँ। और देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज भी हमारा बहुत टेस्ट लेते हैं। एक तो मैं पहले ही लेट हो चुकी थी और जैसे ही ऑटो में बैठी, उस ऑटो वाले ने भी सबसे लंबा रास्ता लिया। संगत जी, आप मेरी हालत समझ सकते होंगे कि एक तो मैं पहले ही लेट हो गई हूँ और बस दिल चाह रहा था कि कैसे भी करके फटाफट वेन्यू पर पहुँच जाऊँ, गुरुजी के दर्शन कर लूँ। और ऑटो में बैठे बैठे मेरे मन में भाव आ रहा है कि गुरुजी, आप बहुत तड़पाते हो। खैर संगत जी, मैं जैसे ही वेन्यू पर पहुंची तो वहाँ काफी संगत बाहर निकल रही थी। मैं फटाफट अंदर गई तो सरप्राइज तो ये था कि वहाँ किसी भी सेवादार ने मुझे नहीं रोका। संगत जी, जैसे ही मैं गेट पर गई तो मुझे वहाँ पर एक सेवादार आंटी मिली जो बहुत ही प्यारी है और उनका नाम आस्था है और वाकई में वो आस्था की ही मूर्त थी। और संगत जी, वो आंटी वहाँ पर डिसिप्लिन देखती थी और किसी को भी अलाउ नहीं था बाहर से वापस अंदर आना। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि आंटी ने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा, आंटी आप लेट हो गए। और ये भी मेरे लिए सरप्राइज था क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि शायद वो मुझे नहीं जानती। मैंने आंटी से कहा कि हाँ आंटी, मैं लेट हो गई। और चूंकि उस वक्त काफी सारी संगत बाहर जा रही थी तो आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप साइड में खड़े हो जाओ। और बस संगत जी, मैं गुरुजी के सामने थी। मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और मन में उनसे प्रार्थनाएं करने लगी। गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा कि थैंक यू गुरुजी, आखिर आपने आज मुझे बुला लिया, अपने दर्शन दे दिए। उस वक्त संगत जी, गुरुजी के जो जूते हैं उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सा गुलाब रखा हुआ था। आंटी आई, आंटी ने वो फूल उठाकर मुझे दिया। और संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुलाब की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज की दुनिया बहुत अजीब है। जैसे ही संगत जी, मैंने वो गुलाब अपने हाथों में लिया और उसे स्मेल किया एंड टू माई सरप्राइज उसके अंदर चंदन की खुशबू थी। बहुत स्ट्रॉन्ग चंदन की खुशबू आ रही थी और मुझे लगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। और उसी वक्त मैंने वो गुलाब उठाया और उसे खा लिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पूरे शरीर में चंदन की एक मिठास सी फैल गई। और इस तरह संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली, लेकिन उस परीक्षा का अंत गुरुजी ने अपनी बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग से दिया। संगत जी, गुरुजी के दर्शन करने के बाद मेरे मन को सुकून और संतोष मिला। ऐसे ही संगत जी, एक और प्यारा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, हम लोग किसी और सिटी में शिफ्ट हुए थे और चूंकि मेरा काम वर्क फ्रॉम होम था तो हमें आनन फानन में
में जो घर मिला हम उसमें शिफ्ट हो गए। और संगत जी मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं इस नए शहर को एक्सप्लोर कर सकूं। अब संगत जी 1 साल के बाद हमें हमारे ऑनर ने कहा कि उन्हें घर खाली चाहिए। अब संगत जी आज से पहले मैंने कभी भी घर ढूंढने का काम नहीं किया था। संगत जी ये सोचते सोचते ही कि घर कैसे मिलेगा, अब हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा था। तभी मेरी फ्रेंड से मेरी बातचीत हुई और उसने मुझे कहा कि शीतल, घर ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए हमें भटकना पड़ता है, डीलर से बात करनी पड़ती है, आसपास के लोगों से पूछना पड़ता है, और तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है और उसी 1 महीने में तुम्हें शिफ्ट भी करना है। तुम ये सब कुछ कैसे कर पाओगी? तब पता नहीं क्यों संगत जी मैंने सिर्फ उसे इतना ही कहा कि गुरुजी महाराज ने मेरे लिए सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। देखना ऐसा होगा कि घर की डोरबेल बजेगी और कोई मेरे हाथ में घर की चाबी देकर जाएगा। तो इस पर मेरी फ्रेंड कहने लगी कि हाँ, विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन कर्म तो हमें ही करने होते हैं। लेकिन संगत जी मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे गुरुजी की दुनिया में हमें सभी चीजें सही समय पर सही ढंग से करनी चाहिए। आपको अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए, बाकी सब कुछ गुरुजी महाराज देख लेते हैं। और संगत जी गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं खुद सर्च कर सकूं, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी। अब संगत जी 1-2 दिन के बाद एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी और जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो मेरे सामने एक ओल्ड सी आंटी खड़ी थी। आंटी ने मुझे कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि आप कोई घर सर्च कर रहे हो। तो मैंने आंटी से कहा हाँ जी आंटी। तो आंटी ने कहा तो फिर आ जाओ, इसी टावर में हमारा घर है, आप वो देख लो। और देखिए संगत जी, हम जिस घर में रह रहे थे धीरे धीरे अब मैं उस घर को समझने लगी थी, सारी चीजों के साथ एडजस्ट हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि अब कुछ भी मुझे बदलाव करना पड़े। और गुरुजी महाराज ने मेरा कितना ध्यान रखा। गुरुजी महाराज ने उसी बिल्डिंग में ठीक वैसा ही घर और वैसे ही एडजस्टमेंट के साथ हमें दिला दिया। न हमें ट्रांसपोर्टेशन कुछ देना पड़ा, न हमें किसी बात की परेशानी उठानी पड़ी। तो उस दिन जब संगत जी मैं उन आंटी के साथ उनका घर देखने के लिए गई तो वो हमारे फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पर था। और जैसे ही घर में एंटर हुई तो वो घर हमारे पहले वाले घर से बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर। अब देखिए संगत जी, वो ऑनर कहने लगी कि आपको घर कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा घर है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने पेंट वेंट सब करवा रखा है, बिल्कुल रेडी टू मूव है। आप एक काम करिए, आप एक ही हफ्ते में यहाँ पर एंटर कर जाइए। और संगत जी मैं अंदर ही अंदर इतनी सरप्राइज हो रही थी कि मेरे पास वैसे भी समय कम था और सब कुछ हमारे मन के मुताबिक, और मैं ये कहूंगी कि शायद उससे भी बेहतर हमें गुरुजी ने घर दिखा दिया। और मैंने मन में कहा गुरुजी आपके तरीके बहुत निराले हैं, आप कदम कदम पर हमें सरप्राइज कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जब संगत जी हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए तो मेरी बहन बहुत सालों के बाद मेरे पास रहने के लिए आई और उसके साथ में मेरी मम्मी भी थी। और ये बात होगी संगत जी लगभग क्रिसमस के आसपास की। अब संगत जी क्रिसमस वाले दिन मेरी बहन ने मुझे कहा कि चलो बाहर घूम कर आते हैं, लेकिन उस वक्त भी संगत जी मेरे पास बहुत वर्कलोड था। मैंने मना भी किया कि मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊंगी, लेकिन मेरी सिस्टर ने इंसिस्ट किया कि थोड़ी देर में हम लोग लौट आएंगे और हम जल्दी आ जाएंगे। खैर संगत जी हम लोग गए और वाकई में हम लोग टाइम पर घर आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जैसे ही हमने घर का दरवाजा खोलने के लिए चाबियां ढूंढी तो मुझे याद आया कि चाबियां तो घर के अंदर ही रह गई। और जाते वक्त हमने दरवाजा पुल किया तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया था। अब संगत जी समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। बहुत देर कोशिश करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि घर का दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, वो भी संगत जी मेन डोर। अभी संगत जी ये सारी परेशानियों से हम जूझ रहे थे कि तभी मेरी सिस्टर का बेटा मुझे कहने लगा कि हम सामने वाले आंटी की चाबियां ले आते हैं और गुरुजी का नाम लेंगे तो गुरुजी दरवाजा खोल देंगे। अब संगत जी बड़ी वियर्ड बात थी कि हम किसी और की चाबी से अपने घर का दरवाजा खोलें और वो खुल भी जाए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन उस सिचुएशन में संगत जी हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। और तब तक संगत जी सामने वाले अंकल और आंटी भी बाहर आ गए। उन्होंने भी यही कहा कि एक बार आप ट्राई कर लीजिए हमारी चाबियों से। और जैसे ही संगत जी चाबियां हाथ में आई और मैंने अपने घर के दरवाजे में लगाकर गुरुजी महाराज का नाम स्मरण किया और चाबी घुमाई, बस एक क्लिक करके आवाज आई और दरवाजा खुल गया। ये देखकर संगत जी वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति बहुत सरप्राइज था कि कैसे हो सकता है किसी और के घर की चाबी से हमारा दरवाजा खुल गया। और ऐसा तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात तो ये देखिए कि हम सबसे भी ज्यादा विश्वास उस बच्चे को था। उसी ने ही कहा था कि आप सामने वाली आंटी की चाबी से गुरुजी का नाम लेके दरवाजा खोलो, गुरुजी दरवाजा खोल देंगे।
संगत जी, आप इस बात को क्या कहोगे? मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी ने ही उसके मुंह से निकलवाया, हमें रास्ता दिखाया और गुरुजी ने हमें इस परेशानी से बाहर निकाला। संगत जी, इन छोटे छोटे अनुभवों से गुरुजी ने हमें इस बात का यकीन दिला दिया कि मेरा नाम किसी भी ताले की चाबी है। तो संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि गुरुजी के नाम की जो चाबी हमारे पास है, और जब तक ये चाबी हमारे पास है, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। न किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता है, न किसी को कुछ बताने की आवश्यकता है। और संगत जी, हम सभी को वो जादुई चाबी मिल चुकी है एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें गुरुजी महाराज ने हमें उस जादुई चाबी को थमाया है, खुद गुरुजी ने। बस हमें कुछ मैजिकल शब्द कहने हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे सारे काम ऐसे ही बनते चले जाएंगे। इस प्रकार गुरुजी ने मेरे जीवन में ऐसे कई अनगिनत छोटे छोटे सत्संग दिए हैं। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी, उतना ही कम है। मैं आप सभी संगत से यही कहूंगी कि गुरुजी का सत्संग अटेंड कीजिए, गुरुजी के बड़े मंदिर जाइए, उनका लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद ग्रहण कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स लेकर आइए और हर पल गुरुजी का नाम स्मरण कीजिए। गुरुजी महाराज को आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वे सब जानते हैं कि कब किसको क्या और कैसे देना है। बस संगत जी, हमारे इंटेंशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारी आस्था बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई के थाने से राजेश गायकवाड़ अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजेश गायकवाड़ मुंबई ठाणे से आज अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गुरुजी महाराज से अपनी बेटी के माध्यम से जुड़ा हूँ। संगत जी, जब मैं नया नया गुरुजी से जुड़ा था और सत्संग सुना करता था, तब मैं संगत से अक्सर सुनता था कि गुरुजी ने उन्हें कैसे आशीर्वाद दिया, कैसे स्वप्न में दर्शन दिए और कैसे उन्हें अलग अलग संकेत मिले। यह सब सुनकर मेरे मन में भी एक सवाल उठता था कि यह सब मेरे साथ कब होगा। संगत जी, हमारी गैलरी में पहले दिन में 2 बार तोतों का झुंड आता था। मैं उनके लिए दाना और पानी रखता था। वे कुछ देर रुकते और फिर उड़ जाते और बाद में कबूतर भी आने लगे और परेशानी बढ़ने लगी। तब संगत जी, मैंने दाना पानी रखना बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे भी कोई संकेत मिले। इस भावना से मैं बाजार से अमरूद लेकर अपने बेडरूम की गैलरी में रखने लगा। मन में उम्मीद थी कि गुरुजी मुझे भी आशीर्वाद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमरूद वैसे ही प्लेट में रखे रहते और मेरी निराशा बढ़ती जाती। मन में यह भी विचार आता कि कहीं गुरुजी मुझसे नाराज तो नहीं हैं। आज भी मैंने उनके लिए अमरूद रखे हैं, लेकिन मैं क्या जानता था कि जिस किराए के फ्लैट में मैं रहता हूँ वह 7वें फ्लोर पर है और उसका नंबर 702 है। 7 जो गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर माना जाता है। यह सोचकर मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा मुझ पर पहले से ही है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अच्छी सेहत का आशीर्वाद दें। संगत जी, मेरे दाहिने पैर में हमेशा झुंझुनाहट रहती है क्योंकि संगत जी, मेरी रीढ़ की हड्डी की डिस्क खिसक गई है। डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है, लेकिन घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मेरे बेटे और बेटी की पढ़ाई चल रही है, उन्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वे मुझे फिर से पहले जैसा स्वस्थ कर दें। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं एक और अनुभव साझा करना चाहता हूँ। संगत जी, मेरा बेटा जिला स्तर पर बैडमिंटन खेलता है। 9 अप्रैल को उसका एक टूर्नामेंट होना था जिसकी फीस मुझे जमा करनी थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या वो इसमें भाग ले सकता है। मैंने उसे हाँ कह दिया, लेकिन संगत जी, अंदर ही अंदर मैं चिंता में पड़ गया। हॉस्पिटल का बिल बाकी था, कॉलेज की फीस भी देनी थी और घर खर्च भी चलाना था। हालांकि संगत जी, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, मेरे बेटे के सामने मुझे लज्जित मत होने देना। और गुरुजी की कृपा देखिए, मेरे बेटे का वो टूर्नामेंट ही पोस्टपोन हो गया। शुक्राना मेरे
मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग आप सभी के साथ विनम्र भाव से साझा करना चाहता हूँ। संगत जी, हमारे घर के मंदिर में स्वामी समर्थ जी का दिव्य स्वरूप विराजमान है और प्रतिदिन प्रातः मैं उन्हें श्रद्धा से चाय का प्रसाद अर्पित करता हूँ। जब मैं नया नया गुरुजी से जुड़ा था तब मैंने देखा कि मेरी बेटी ने अपने वर्क स्टेशन पर गुरुजी का सुंदर स्वरूप स्थापित किया हुआ है। सत्संग में अक्सर सुनता था कि गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद का विशेष महत्व होता है। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मेरे मन में भी यही इच्छा जागी कि जैसे मैं घर के मंदिर में सेवा करता हूँ वैसे ही गुरुजी के स्वरूप के समक्ष भी अपनी श्रद्धा अर्पित करूं। अगले दिन संगत जी, मैंने अत्यंत प्रेम और विश्वास के साथ उनके सामने गुलाब का फूल और चाय प्रसाद रखा और ये क्रम मैंने अगले दिन भी दोहराया। किंतु शायद ये बात मेरी बेटी को उचित नहीं लगी। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु अपनी माँ के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की। मेरी पत्नी ने बड़े सरल शब्दों में मुझे समझाया कि बेटी का कार्यस्थल पहले से ही व्यवस्थित नहीं रहता, इसलिए वहाँ कुछ ना रखा जाए। उनकी बात उचित थी, लेकिन उस क्षण मेरा मन अत्यंत भावुक हो उठा और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात में भीतर से बहुत व्यथित रहा। मन में अनेक भाव उमड़ते रहे और मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रातः जब मैं उठा तो मेरे बेटे ने चिंता से पूछा कि क्या मेरी तबीयत ठीक है। मैंने उससे ऐसा पूछने का कारण पूछा तो उसने मुझे कहा कि आपकी आंखें सूजी हुई है। उसने मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक किया जो सामान्य था, पर वो मेरे मन की स्थिति से अनजान था। मैंने अपनी पत्नी की बात का सम्मान किया और अब मैं घर के मंदिर में ही 2 चाय प्रसाद अर्पित करता हूँ, एक स्वामी समर्थ जी के लिए और एक गुरु जी के लिए। मेरे घर में विराजमान स्वामी समर्थ जी का नाद है ओम शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, और मेरे गुरु जी का नाद है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब भी मैं इन दोनों नादों को सुनता या स्मरण करता हूँ तो मन में एक अद्भुत शांति और एक दिव्य जुड़ाव का अनुभव होता है। कभी कभी सोचता हूँ कि ये केवल संयोग है या कोई गहरा संकेत। शायद यह ईश्वर की ही वह कृपा है जो अलग अलग रूपों में हमें एक ही सत्य से जोड़ती है। गुरुजी महाराज, मेरी एक सरल और सच्ची प्रार्थना है कि मैं अपने खुद के घर में आपकी गद्दी और आपका स्वरूप स्थापित करना चाहता हूँ। कृपया मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें मार्गदर्शन दें और अपने चरणों में स्थान दें। इन्हीं भावपूर्ण शब्दों के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम आरती सैनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी सात संगत जी के चरणों में जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आरती सैनी उर्फ कविता अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं 2 साल पहले गुरुजी के बड़े मंदिर में अपने भाई और भाभी के साथ गई थी और वहाँ से मुझे गुरुजी का प्यारा सा स्वरूप भी मिला था। लेकिन गुरुजी के स्वरूप को मैंने घर आकर अपने घर के मंदिर में रख दिया और जब मंदिर की सफाई करती थी तो गुरुजी के स्वरूप को माथे से लगा लेती थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ रखा है। संगत जी, हमारा घर रुड़की में है और मेरे हस्बैंड रुद्रपुर में नौकरी करते थे। वे दीपावली के बाद अपनी जॉब के लिए रुद्रपुर गए थे और 24 अक्टूबर 2025 को उन्हें वहाँ ब्रेन स्ट्रोक आया और जब संगत जी हमें वहाँ से कॉल आई तो हम बहुत घबरा गए। हम तुरंत वहाँ पहुँचे। संगत जी, मेरे हस्बैंड की स्थिति गंभीर थी और डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया और हम उन्हें लेकर नोएडा के एक हॉस्पिटल में आए। वहाँ उन्हें एडमिट किया गया और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि अगर इनके माइंड में जो क्लोट आया है, अगर वहाँ सूजन न आए तो हमें इनकी सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी और अगर सूजन आई तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड के माइंड में जो क्लोट आया था वहाँ पर सूजन भी आ चुकी थी और मेरे हस्बैंड की सर्जरी 2 नवंबर को हुई। जब संगत जी मेरे हस्बैंड की सर्जरी चल रही थी तो हम सभी वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे और हम सभी अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सर्जरी सफल हो जाए। तभी संगत जी, मेरे भाई के फोन पर गुरुजी की टेलीपैथी से एक मैसेज आता है कि तेरी बहन की लाइफ में इस वक्त बहुत कठिनाई चल रही है, उसे बोल वो मेरे मंत्रों का जाप करें और सब कुछ
मुझ पर छोड़ दें, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, उस दिन गुरुजी की ही कृपा से मेरी भाभी की जो भांजी है वो गुरुजी पर बहुत विश्वास रखती है, अटूट विश्वास। वो उसी दिन शाम को गुरुजी के चरण स्वरूप और जल प्रसाद लेकर हमारे पास आई। गुरुजी के चरण स्वरूप को मैंने अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रख दिया और जल प्रसाद को मैं रोज अपने हस्बैंड के ऊपर छिड़कती थी। अगले ही दिन गुरुजी महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुला लिया। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड की 2 सर्जरी हुई है। वे सबको अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन वो अभी बोल नहीं पाते। जो आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हुआ है उसकी वजह से वो अभी चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड की 2 टाइम फिजियोथेरेपी चल रही है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जब गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को इतनी गंभीर स्थिति से बाहर निकाला है तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे भी और चलेंगे भी। मुझे अपने पिता के चरणों में, अपने गुरुजी के श्री चरणों में पूरा विश्वास है। संगत जी, मैंने अपनी, अपने हस्बैंड की और बच्चों की लाइफ गुरुजी के चरणों में सौंप दी है। अब सब कुछ गुरुजी ही करेंगे और संभालने वाले भी वही हैं। संगत जी, हनुमान जयंती के दिन गुरुजी ने रोटी में मुझे ओम के दर्शन देकर ब्लेस किया है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज और संगत जी मुझे क्षमा करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने साथ दिसंबर 2022 से जोड़ा है और तब से लेकर आज तक उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ है। गुरुजी हर समय हमारी अरदास को सुनते हैं और उसे तुरंत पूरा भी करते हैं। संगत जी, सत्संग तो मेरे साथ बहुत हो चुके हैं और इसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ और इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना भी करता हूँ। संगत जी, कोई भी काम के लिए जाने से पहले मैं हमेशा गुरुजी को साथ रहने के लिए कहता हूँ और वो काम बहुत ही सहजता से हो जाता है। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत के बारे में बहुत सोचते हैं, जो किसी माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा इतना। आखिर गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, जिनसे मांगने की जरूरत भी नहीं होती। बस मंत्र जाप करते रहिए और सत्संग सुनते रहिए। संगत जी, कुछ दिनों पहले कोलकाता में इलेक्शंस थे। मुझे पुराने एड्रेस में वोट डालना था। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 6 किलोमीटर दूर इलेक्शंस वाले दिन एक तो बहुत भीड़ होती है और जाने के लिए साधन भी बहुत कम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समय पर पहुँच गया और ताज्जुब की बात संगत जी, वहाँ भीड़ बहुत कम थी। घर लौटने के बाद बहुत बारिश हुई और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि सब कुछ आसानी से हो गया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, ऐसे ही साथ देने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।